बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म खलास करने जा रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके तो आप मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। आइए आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। अब ये देखिए ज़रा, ये cos ऑफ π/7, 2π/7, 3π/7, ये तो ऐसे लगता है जैसे 7th रूट लिए हों किसी नंबर के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस, फर्स्ट वी फाइंड 7th रूट ऑफ यूनिटी, 7th रूट्स ऑफ यूनिटी। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए थे और हमने साबित किया था कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 0 के बराबर होता है। तो यहां पे पहले 7th रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे और उनका सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर लेंगे। तो फर्ज कर लिया कि x जो है ये दैट इज इक्वल टू 1, जिसको आप 1 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं या 1, 0। जब आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे करके आएगा 1, 0 और यहाँ पे थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 के बराबर। यहाँ पे थीटा पाई के बराबर होता है। तो थीटा हमारे पास यहाँ पे आ गया 0 के बराबर। उसके बाद आर निकालना है। आर का फार्मूला x² + y² होल का स्क्वायर रूट, 1 + 0, आंसर आया 1। अब फार्मूला है हमारे पास x k इज इक्वल टू r की पावर 1/n सिज 2k + थीटा ओवर n। अब चूंकि हमने 7th रूट निकालने हैं तो x k विल बी इक्वल टू 1 की पावर 1/7 सिज 2k + 0 डिग्री ओवर 7। 0 इसके अंदर ऐड होगा, इसकी सेहत पर कुछ भी असर होने वाला नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा सिज 2k/7। अब k की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, k की जगह पे हम पुट कर सकते हैं k इज इक्वल टू -3 से शुरू कर लें, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो 7 वैल्यूज आ जाएंगी ना हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये वैल्यूज देंगे, हमारे पास 7 रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे। उनका जब सम किया जाएगा तो उनका सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सम ऑफ 7th रूट ऑफ यूनिटी इज 0, 0 ऐसे लिखते हैं 0। तो फिर प्यारे बच्चों, सम के लिए सिग्मा की नोटेशन इस्तेमाल की जाती है। सिग्मा k फ्रॉम -3 से लेकर +3 तक सिज 2k/7 किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल। इनका सम 0 के इक्वल आएगा। राइट। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, सिग्मा k फ्रॉम -3 से लेकर 3 तक cos ऑफ 2k/7 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k/7, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब हमें कॉस वाली रकमें चाहिए, साइन वाली रकमों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। अगर हमें साइन में आंसर लाना होता तो फिर हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते। इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग
रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का ये -3 से शुरू होगा +3 तक जाएगा, cos ऑफ 2k π/7 इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट क्या है 0। अब k की जगह पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, k की जगह पे क्या पुट करेंगे, k की जगह पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो जब आप -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ -6 π/7 आ जाएगा। अब हमने इस आंसर को इसमें कन्वर्ट करना है, फिर जब हम -2 पुट करेंगे तो ये बनेगा -4, cos ऑफ -4 π/7, ब्रैकेट लगा दूं ऐसे करके। उसके बाद जब -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ -π/7। जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ 0। फिर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ π/7। 2 पुट करेंगे ये आ जाएगा cos ऑफ 4 π/7, प्लस जब 3 पुट करेंगे तो cos ऑफ, नीचे लिख लेते हैं इसको, प्लस cos ऑफ 6 π/7 इज इक्वल टू 0, ये वाला 0, राइट। अब cos -θ किसके बराबर होता है, बट cos ऑफ -θ तो प्लस cos θ के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये cos -6 π/7 की जगह पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ 6 π/7। इसकी जगह पे आ जाएगा cos ऑफ 4 π/7। इसकी जगह पे आ जाएगा cos ऑफ π/7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 0 किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल आ गया। फिर cos ऑफ π/7 आएगा, फिर cos ऑफ 4 π/7 आएगा, 4 π/7 प्लस cos ऑफ 6 π/7 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें कुछ रकमें आपस में ऐड होंगी, ये cos 6 π/7 है, ये cos ऑफ 6 π/7 है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 cos ऑफ 6 π/7। इसी तरह जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ 4 π/7, 4 π/7। ये और ये मिलके बन गए 2 cos ऑफ π/7। इस 1 को उठाकर मैं उधर ले गया, ये -1 आ गया। याद रखें कि इस आंसर को मैंने इसमें कन्वर्ट करना है। राइट हैंड साइड में 1/2 चाहिए, डिवाइड कर दें 2 के साथ, डिवाइड बाई 2, यू विल गेट cos ऑफ 6 π/7 प्लस cos ऑफ 4 π/7 प्लस cos ऑफ π/7 इज इक्वल टू -1/2। ठीक 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 ठीक। अब इसको अगर मैं लिख दूं cos ऑफ पाई -π/7, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लेंगे 7 में से 1 गया, बाकी रहेगा 6 π/7 ही आ जाएगा। और अगर इसको मैं लिख दूं cos ऑफ पाई -3 π/7, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, 7 में से 3 गए, बाकी रहेगा 4 पाई ही आ जाएगा, ठीक है। और इसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि हमें आंसर पे cos π/7 की अशद ज़रूरत है। तो यहाँ पे आ गया cos π/7 इज इक्वल टू -1/2। अब ये cos π-θ का फार्मूला किसके बराबर होता है, बट cos ऑफ पाई माइनस cos ऑफ थीटा के बराबर होता है। बट
ठीक है, तो ये कॉस ऑफ पाई मनफी पाई बाई 7 ये किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 7। ये भी किसके बराबर आएगा, माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 7। ये 7 में से एक गया तो बाकी कितने रह गए। ये गलती है यहाँ पे, ये देखिए जब मैं 1 पुट करूँगा ना, यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 2 पाई 7 आना था, यहाँ पे 2 पाई बाई 7 आएगा, 2 पाई बाई 7। और फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 पाई बाई 7। और यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी मिस्टेक है, जब -1 पुट करेंगे तो -2 पाई बाई 7 आना था, -2 पाई बाई 7, सॉरी फॉर दैट। तो ये फिर आना था कॉस ऑफ पाई बाई 7, इसकी जगह पे भी कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 आना था, 2 पाई बाई 7। ये फिर 2 पाई बाई 7 आना था, यहाँ पे 2 पाई बाई 7, यहाँ पे भी 2 पाई बाई 7। राइट। अच्छा जी, जब इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा तो कॉस थीटा ये कॉस पाई बाई 7 के बराबर आ गया, ये कॉस ऑफ -3 पाई बाई 7, और इसकी जगह पे क्या आ गया, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 इज इक्वल टू -1/2। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ गया कॉस ऑफ पाई बाई 7, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का हो गया। यही आपने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 17, mn बिलोंग्स टू z, ये दो इंटीजर हैं, तो आपने साबित करना है कि z1 की पावर m z1 की पावर n बराबर होगा z1 की पावर m प्लस n। यहाँ पे z इसलिए नहीं लिया कि कहीं आप इस z को इस z के साथ मिक्सअप ना कर जाएं, ठीक है, तो इसलिए मैंने z1 के साथ इसको डिनोट कर दिया है। अब z1 क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेट z1 इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। उसकी पावर अब हमें चाहिए m और n टेकिंग पावर m, पावर m, तो z1 की पावर m किसके बराबर आ जाएगी, r की पावर m cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, अप्लाई डे मॉर्विस थ्योरम, डिटरमाइन डे मॉर्विस थ्योरम। डे मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है, पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, चाहे m पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 2। अब 1 की पावर n ले लें, नाउ टेकिंग पावर n इन 1, तो z1 की पावर n इज इक्वल टू r की पावर n cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, तो यह आ गया r की पावर n cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, अप्लाई डे मॉर्विस थ्योरम। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 3। अब चूंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3, मल्टीप्लाई 2, 3, 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर m इंटू z की पावर n इज इक्वल टू r की पावर m इंटू कॉस ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा इंटू r की पावर n कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ
एन थीटा। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं। ये आर की पावर एम और एन कितनी बनेगी मिलके? आर की पावर एम प्लस एन। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस ऑफ एम प्लस एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एम प्लस एन थीटा। थीटा कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, आर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर एम प्लस एन। तो है भी नहीं एक काइंड ऑफ इतराज, क्योंकि जब de Moivre's थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये फिर वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। आर की पावर एम प्लस एन कॉस ऑफ एम प्लस एन थीटा साइन ऑफ एम प्लस एन थीटा। और ये किसके बराबर है? इसका नाम तो Z1 है, तो ये आ गया Z1 की पावर एम प्लस एन। तो हेंस Z1 की पावर m Z1 की पावर n बराबर आ गई Z1 की पावर m प्लस n। आइए अब चौथे पार्ट का प्रूफ देखते हैं। फर्ज कर लिया कि Z बराबर है R cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, टेकिंग पावर m ऑफ 1। तो Z की पावर m किसके बराबर आया? R की पावर m cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m। अप्लाई de Moivre's थ्योरम, cos ऑफ m थीटा पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये है हमारी नंबर 2, टेकिंग पावर n ऑफ 1। तो Z की पावर n किसके बराबर आएगी? यह आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। अप्लाई de Moivre's थ्योरम। de Moivre's थ्योरम क्या कहता है? पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा Z की पावर n। Now consider लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Z की पावर m ओवर Z की पावर n, R की पावर m cos ऑफ m थीटा ओवर R की पावर n cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। इसको चूक कर ऊपर ले जाओ, ऊपर जाके पावर नेगेटिव बनेगी, या इस पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें कि दो कम्प्लेक्स नंबर सब डिवाइड हो रहे होंगे तो उनके एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आयोटा साइन ऑफ m थीटा माइनस n थीटा, r की पावर m माइनस n, ये आ गया cos ऑफ m माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m माइनस n थीटा। अब आप राइट हैंड साइड लें, z की पावर m माइनस n, तो r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m माइनस n। अप्लाई de Moivre's थ्योरम, तो r की पावर m माइनस n बराबर आ जाएगा cos ऑफ m माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m माइनस n थीटा। ठीक 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 ठीक। तो ये देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो यही हमने साबित करना था कि z की पावर m ओवर z की पावर n इज इक्वल z की पावर m माइनस n। इसके बाकी मादा पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।